हेलो टू ऑल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटीज़ का क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। पहले क्या कहा गया है, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। बोला जा रहा है कि टॉसिंग अ कॉइन को एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग क्यों बोला जाता है, कि किसको बॉल पहले मिलेगी टू स्टार्ट द गेम। तो इस क्यों बोला जाता है, अब जब भी हम कॉइन, अब इसको हम देखते हैं, जब भी हम किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पर क्या आएगा, उस पर या तो हेड्स आएगा एंड या तो उस पर टेल आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हेड आने टोटल इवेंट्स कितने, या तो उस पर हेड आ सकता है यानी कि या तो टेल आ सकता है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 2 के इक्वल्स। एंड हेड कितने बार आ सकता है, एक बार, और टेल भी कितने बार आ सकता है, वो भी एक बार। तो यहाँ से क्या हुआ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इन द सेम वे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। तो यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल्स की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, जो कि क्या है, इक्वल है। इसी इक्वल होने की वजह से हम क्या करते हैं, यानी कि हम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसीलिए क्या है, ये एक फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग है कि हम कॉइन को टॉस करके पता कर सकते हैं कि किसको बॉल स्टार्टिंग में मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों के चांसेस क्या है, आधे आधे हैं, कि हेड आने का चांस भी आधा है और टेल आने का चांस भी आधा ही है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड फिनिश होता है। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हमसे पूछा जा रहा है इन सभी में से कौन जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब हमको पता है ऑलरेडी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी, या तो उसके इक्वल होगी, और 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी हो सकती है या उसके इक्वल एंड सेम, या तो 1 से छोटी या उसके इक्वल। तो अब पहला इवेंट हमको क्या लिखा है 2/3। 2/3 ये भी क्या है 2/3 ऑलरेडी 1 से इक्वल है, ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.6 के इक्वल। तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा -1.5। अब क्या है, -1.5 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा आप अगर 15% में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको भी देख लेते हैं। 15% को आप कैसे लिख सकते हो, 15/100। 15/100 को कैसे लिखोगे 0.15। तो ये क्या हो गया, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, -1.5। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, देखते हैं उसको। अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इफ पी ई इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमको कितनी दी गई है, यानी कि पी ई कितना दिया गया है 0.05। हमसे क्या पूछा गया है, पी नॉट ई। अब ऑलरेडी आपको शायद पता होगा कि किसी भी इवेंट के होने या उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है, वो इक्वल्स टू होता है 1 के, यानी कि इसको हम लिखेंगे पी ई प्लस पी नॉट ई। इनका सम कितना होने वाला है, इनका सम इक्वल्स टू होने वाला है 1 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होगा 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, इक्वल्स 1। अब ये इस तरफ प्लस तो उधर किस में जाएगा माइनस, तो इसको हम उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं 1 - 0.05। जब 1 से 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95 के इक्वल्स आ जाएगा, यानी कि पी नॉट ई किसके इक्वल है, पी नॉट ई इक्वल है 0.95 के। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है, जिसमें हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमको दी गई थी और ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो वो किसके इक्वल होने वाली है, वो इक्वल्स होने वाली है 0.95 के। तो यहीं पे हमारा ये थर्ड, फोर्थ एंड 5 नंबर क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू।